कंटिन्यू। हमने हमारे पिछले आर्टिकल में यह समझा कि टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वह एक दूसरे की फील्ड में होते हैं, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं, और यदि वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। वो करंट सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्टिव फोर्स होएगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपल्सिव फोर्स होएगा। अब मेरे अगले आर्टिकल में मैं यह समझाता हूं कि इन दोनों करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के साथ कैसे वेक्टोरिकली ऐड होता है। देखिए, एक स्ट्रेट वायर की वजह से दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट आई है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पर हमें पता है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, इस सिचुएशन को यदि मैं ड्रॉ करूं, मैं करंट कैरिंग वायर को बोर्ड से बाहर की तरफ आते हुए देखूं। दिस इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है। यह आई करंट है। करंट कैरिंग वायर बोर्ड से बाहर की तरफ यदि आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसी होगी। यह मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन होगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, रेडियस बढ़ेगा, वैसे वैसे उनके बीच की स्पेसिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे कम होता जाएगा। यह तो यदि एक सिंगल स्ट्रेट वायर, आइसोलेटेड वायर मतलब जिसके दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, एक स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट आई है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। नाउ व्हाट हैपेंस, यू हैव टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इन दिस मैनर। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। यह दोनों पैरेलल वायर हैं। करंट I1 I2 करंट इन सेम डायरेक्शन। I1 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड, I2 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स वेक्टोरिकली एडेड। और इस सिचुएशन में जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टोरिकली ऐड होगी तो किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, किस तरह की होगी, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से बोर्ड के प्लेन पर वायर को देखूंगा तो मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए मैं इन दोनों वायर को बोर्ड के बाहर की तरफ आते हुए देखता हूं।
इस तरह से एक प्लेन ड्रॉ करता हूं। यह प्लेन है विच इज द प्लेन ऑफ बोर्ड, और इस प्लेन पर यह करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट I1 बोर्ड की तरफ आ रहा है, और यह करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट I2 बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है। दिस इज करंट I1 एंड दिस इज करंट I2। पैरेलल वायर है, किसी भी दूरी d पर हो सकते हैं। इस तरह से करंट बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है। इन दोनों वायर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एंड अट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसके लिए एक्सप्रेशन हमने पिछले आर्टिकल में लिख दिया, μ0/4π × 2I1I2/d। अब हम समझना चाहते हैं कि इन दोनों वायर की वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। जैसे सिंगल वायर की वजह से जिसमें करंट I होता है, किसी भी पॉइंट पर जो कि d की दूरी पर है, मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4π × 2I/d। ये तो सिंगल वायर की वजह से, आइसोलेटेड वायर। मगर दो वायर हो तो क्या होगा? देखिए, मैं कोई सा भी रैंडम पॉइंट कंसिडर करता हूं। लेट अस से दिस इज द पॉइंट। दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को समझना है। यह पॉइंट जो कि वायर 1 से कुछ R1 की दूरी पर है, और वायर 2 से यह पॉइंट कुछ R2 की दूरी पर। इस पॉइंट पर इन दोनों वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टोरिकली ऐड होना चाहिए। सबसे पहले मैं वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को समझने की कोशिश करता हूं, और उस डायरेक्शन को समझने के लिए मैं वायर 1 को सेंटर रखते हुए एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। वायर 1 को सेंटर रखते हुए और R1 का रेडियस रखते हुए इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि यदि सिर्फ वायर 1 होता तो सिर्फ वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सर्कल के अलॉन्ग ट्रेवल करती, और ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 वह B1 इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती। वायर 1 को राइट हैंड से अंगूठे करंट की डायरेक्शन में रख रहा हूं, और उंगलियों का जो कर्ल है वो इस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 इस डायरेक्शन में होती। दिस B1 इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वायर 1, जिसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जा सकता है, यह B1 वेक्टर, और उसका डायरेक्शन मैंने दिखा दिया। उसका डायरेक्शन मैंने दिखा दिया। अब वायर 2 की वजह से इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, उस
उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वह समझने की कोशिश करता हूं। उसे समझने के लिए मैं वायर 2 को सेंटर रखते हुए और R2 का रेडियस रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। R2 का रेडियस रखते हुए और वायर 2 को सेंटर रखते हुए मैं एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ऑब्जर्व दिस। हम कहेंगे वायर 2 की वजह से, सिर्फ यदि वायर 2 होता, वायर 1 नहीं होता, सिर्फ वायर 2 होता, तो वायर 2 की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से ट्रेवल करती और पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का यह मैग्नीट्यूड और यह डायरेक्शन होता। टेंजेंशियल डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। ये जो सर्कल था, जो नया सर्कल बनाया, उसका टेंजेंशियल बनाया। डायरेक्शन B2 का टेंजेंशियल हो गया और इस एरो की लेंथ वह मैंने बड़ी इसलिए बनाई है, B2 की जो एरो की लेंथ है वह बड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि इस समय जो मैंने फिगर बना रखा है उसमें R1 ज्यादा बना रखा है, R2 कम बना रखा है। R2 की वैल्यू कम होने से, यदि मान लीजिए दोनों में करंट सेम हो जाए, R2 की वैल्यू कम होने से B2 ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ करंट I2 होता वायर 2 में और करंट I1 नहीं होता वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती। अब हम कहते हैं यदि दोनों ही वायर में करंट है, दोनों वायर में यदि करंट है, तो ओवरऑल और नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर होगी। दैट वुड बी वेक्टर सम ऑफ B1 एंड B2. We add the two vectors. In order to add them, we apply the law of parallelogram. हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर और हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। And finally we'll draw the diagonal, and this diagonal would give us the net magnetic field at point P. The net magnetic field at point P would be the vector sum of B1 and B2. In this manner, magnetic field at any point would be determined due to two state parallel current carrying wire. इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल भी देखना होगा। डेफिनेटली अभी जो मैंने फिगर बोर्ड पे बना रखा है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। करने का एक लॉजिक, करने का एक तरीका बता रखा है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपको प्रॉब्लम में नहीं दी जाएगी। मैं इसी समय आपको इन दोनों वायर की वजह से ओवरऑल और नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न ड्रॉ करके दिखाऊंगा। पहले आप इस सिचुएशन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं उसे साफ करके दोबारा नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न ड्रॉ करूंगा कि दो
वायर के वजह से आसपास के रीजन में कैसा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बनेगा, यहां तक पहले नोट डाउन कर लीजिए। Now, let's try to draw the pattern of magnetic field due to this wire. इन दोनों वायर की वजह से हम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दोबारा वायर 1 को देखा, बोर्ड के बाहर की तरफ करंट I1 कैरी करते हुए, वायर 2 को देखा, बोर्ड के बाहर की तरफ करंट I2 कैरी करते हुए। तो इन दोनों वायर में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोर्ड के प्लेन पर बनेंगी। अब उनका पैटर्न क्या होगा जरा देखें। इस तरह से इस वायर के काफी करीब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी होंगी, और इस वायर के काफी करीब भी, यदि बिल्कुल करीब की बात करें तो ठीक है, दोनों वायर की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मगर जैसे जैसे हम थोड़ा दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगेंगी। अब आप जरा देखिए, इस वायर की वजह से इधर मैग्नेटिक लाइंस नीचे की तरफ है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ। बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। इसकी वजह से मैग्नेटिक का डायरेक्शन अपवर्ड और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड। बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट ऐसा अवश्य आएगा, यदि पैरेलल करंट कैरिंग वायर, जहां पर अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एंड डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर वुड बी इक्वल, दे आर अपोजिट एंड दे वुड बी इक्वल। उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, और नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाने से वह नल पॉइंट कहलाने लगेगा, वह नल पॉइंट कहलाने लगेगा। नल पॉइंट मीन्स दैट पॉइंट एट विच वी हैव गॉट 0 मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। खास बात, इस जगह पर यदि कोई मैग्नेटिक कॉम्पस रख दिया जाए तो उस मैग्नेटिक कॉम्पस की निडल फ्रीली रोटेट करने लगेगी। उस मैग्नेटिक कॉम्पस में निडल की कोई निश्चित दिशा नहीं होगी। ऐसा पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक कॉम्पस में मैग्नेटिक निडल की जो डायरेक्शन होती है वह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। और इसके बाद जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न ड्रॉ होएगा वह इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल करेंगी। इस तरीके से आपको ट्रेवल करती हुई दिखेंगी। ओवरऑल हम यदि मैग्नेटिक कॉम्पस को मूवमेंट करवाएं
तो मैग्नेटिक कॉम्पास इस तरह से मूव करता हुआ दिखेगा। और दूर हम जाएं तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिखने लगेगी इन दोनों वायर की। This would be the pattern of magnetic field. Due to two parallel wires carrying current in same direction. इसके बाद तो फिर इस तरह से बनना ही है। ऑब्जर्व दिस। इस सिचुएशन में इन दोनों वायर के बीच में एक पॉइंट होगा जो नल पॉइंट होगा। अब एक दूसरी सिचुएशन बताता हूं। इफ दिस टू पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन दैट केस, इन दैट सिचुएशन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, जरा हम उसको भी ध्यान से देखते हैं। पहले इसे ड्रॉ कर लीजिए। मैं दोबारा समझाता हूं कि एग्जैक्टली मैंने यह ड्रॉ क्या करा है। मैंने यह दो करंट कैरिंग वायर की वजह से जो B1 B2 लिखा और उसको वेक्टोरिकली ऐड करके दिखाया। मैं सिंपली यह बात कहना चाहता हूं कि जैसे यह कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जिसका कुछ ऐसा डायरेक्शन, और वायर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जिसका कुछ ऐसा डायरेक्शन। इन दोनों को, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2। इन दोनों को जब हम वेक्टोरिकली ऐड करेंगे तो यह B होएगा और वह डायरेक्शन इस कर्व के द्वारा दिख रहा है। यह जो कर्व है, जैसे यह पॉइंट, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वुड बी अलोंग द टेंजेंट ऑफ द कर्व। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा that would be along the length of this curve. This would be direction of magnetic field. इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन along the tangent of the curve. और यह जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट्स रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर. The magnetic field due to two wires are vectorically added to get the overall or the net magnetic field at this point, and that would have direction along this. ये जो कर्व बना है, इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी along the direction of arrow. That is the vector sum of the two. इस तरह से दो करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब एक बात बिल्कुल साफ है, यदि यह दोनों वायर पास आते जाए, इनके बीच में दूरी कम होती जाए, तो काफी करीब आने पर यह दोनों वायर एक सिंगल वायर के माफिक बिहेव करेंगे, कैरिंग करंट I1 प्लस I2, और फिर ये सारे कर्व सर्कुलर दिखने लगेंगे। इस वायर के करीब
वायर 1 के करीब जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर वायर 2 का काफी कम इफेक्ट है, और वायर 2 के करीब जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर वायर 1 का इफेक्ट का। मगर जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं तो दोनों वायर का इफेक्ट दिखने लगा और वेक्टोरिकली ऐड होने लगे, और जब हम काफी दूर निकल गए तो ऑलमोस्ट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एलिप्टिकल शेप की दिखने लगी। काफी दूर जाने पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एलिप्टिकल शेप की दिखने लगी। अब इट्स नॉट एग्जैक्ट ellipse, looks like an elliptical shape. मैं अब उस सिचुएशन को भी डिस्कस करवाता हूं, यदि दोनों पैरेलल वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, एक पैरेलल वायर में करंट I1 इस डायरेक्शन में और एक पैरेलल वायर में करंट I2 इस डायरेक्शन। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैटर्न को समझने के लिए बोर्ड के प्लेन पर हम मैग्नेटिक लाइंस देखेंगे, और इस करंट कैरिंग वायर को, इसमें करंट बोर्ड के बाहर आते हुए देखते हैं और इस वायर में करंट बोर्ड के अंदर जाते हुए देखते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। अब जरा हम देखें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को जरा हम समझें। इधर मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से क्लोज टू द वायर, और इधर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे। इसका मतलब है कि इन दोनों वायर के बीच में तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंस हो जाएंगी, और एड अप होंगी। इधर नल पॉइंट इनके बीच में नहीं बनेगा, इनके बीच में तो इनकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एड अप होती जा रही। मगर जब हम किसी फार पॉइंट में जा रहे हैं, इस तरह से, this would be the pattern of magnetic lines of force. यदि यह दोनों वायर एक दूसरे के काफी करीब आ जाए, यदि यह दोनों वायर एक दूसरे के काफी करीब आ जाए, बिल्कुल अपोजिट करंट कैरिंग वायर्स को पास में रख दे, एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यह, और दूसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट। इफ दे आर प्लेस्ड very close to each other, they would cancel each other magnetic field. If two parallel
wire carrying current in opposite direction. They are placed close to each other. Placed closely packed. To each other. They would cancel magnetic field, each other magnetic field, and the net magnetic field around them would become zero. इनके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है यदि इन दोनों में करंट सेम हो। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यह और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यह, दोनों एक दूसरे के, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेंगी और नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है यदि इन दोनों में करंट सेम हो तो। This would be the two parallel current carrying wire। यदि एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इनके बीच में हेवी मैग्नेटिक फील्ड होगी और दूर जब जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की कैंसिल होने लगेगी। मैं दोनों वायर की पहले इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग कलर से ड्रॉ करता हूं। दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग कलर से ड्रॉ करता हूं और फिर हम देखते हैं कि वो कैसे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यह एक वायर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह से डायरेक्शन, और यह दूसरा वायर अपोजिट डायरेक्शन में और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का यह डायरेक्शन। अब आप देखिए जब हम इस वायर के दूर जा रहे हैं अब आप देखिए यदि हम इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें तो येलो कलर का जो वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, और जो ब्लू कलर का वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह। वायर के बाहर, दोनों वायर के बाहर इस तरह के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यदि इन दोनों वायर को बिल्कुल करीब रख दिया जाए और दोनों में करंट सेम हो जाए, एक करंट ऐसा और एक करंट ऐसा, और ये दोनों वायर बिल्कुल करीब रखे हुए, दोनों में करंट है, इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, दोनों अपोजिट एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर रहे हैं। तो मैंने यह आर्टिकल लिखा है, इफ टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन प्लेस्ड क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, net magnetic field would be zero। Net magnetic field
in the region around them. The region around is 0. बड़े ध्यान से समझे इस आर्टिकल को। अब इसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट में अब सबसे पहले समझना है एम्पियर सर्कुलर लॉ, और एम्पियर सर्कुलर लॉ के बाद में द टू मैग्नेटिक डिवाइस सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। यह 3 आर्टिकल अब बचे हुए, मैं कंटिन्यू करता हूं, इसको नोट डाउन कर लो।